Hello everyone. Today we will continue solving the previous year's questions of 3D line and plane. First part में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व किया था. Now इस second part of this video we will solve the questions from Q30 35 onwards. चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे इसके बाद. तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या दिया हुआ था. The lines if lines x minus 1 upon 2 equal to y plus 1 divided by 3 equal to z minus 1 divided by 4 and x minus 3 divided by 1 y minus lambda divided by 2 equal to z divided by 1 intersect each other, then the value of lambda क्या होगा. काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पे दो लाइंस है, अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पूछा है कि लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा. अभी हमें पता है कि अगर दो लाइंस, इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वाला, जो अभी हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस देखे थे उसमें थे. तो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होंगी, सेम प्लेन में होंगी. वो लाइंस कहाँ पे होंगी, एक ही प्लेन में होंगी. तो मैं लाइंस का इक्वेशंस लिख देता हूँ यहाँ पे. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था 35 में, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4. एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था x माइनस 3 अपॉन 1. एग्जाम में तुम्हें ये सब इक्वेशन नहीं लिखना है, डायरेक्टली तुम्हें आंसर्स पता, मतलब यहाँ से डेटा निकालना है, क्या क्या डेटा हमें चाहिए. अभी ये लाइंस के इक्वेशंस दिए हुए हैं. अभी मुझे पता है कि जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, उसके पैरेलल जो वेक्टर है उसका डी आर 2 3 4 है. या फिर मैं बोल सकता हूँ कि b1 बार इक्वल टू, b1 बार अगर पैरेलल वेक्टर है फर्स्ट लाइन के, तो b1 बार मैं लिख सकता हूँ, b1 बार को लिख सकता हूँ b1 बार इक्वल टू 2y बार प्लस 3j बार प्लस 4 के बार मैं लिख सकता हूँ. सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ b2 बार इक्वल टू, जो सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल, b2 बार का. तो b2 बार क्या हो जाएगा, i बार प्लस 2j बार प्लस k बार, बराबर ये हो जाएगा. अभी मुझे पता है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब कि ये लाइन एक प्लेन में लाई करेंगी, मतलब इस, ये जो फर्स्ट लाइन दी हुई है, फर्स्ट लाइन, उस पे कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट भी मुझे पता है. कौन सा पॉइंट है लाइन के ऊपर, पॉइंट ऑन लाइन 1 इस, कौन सा पॉइंट है, मैं देख के बता सकता हूँ. कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1 -1 एंड 1. एंड पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन, पॉइंट ऑन लाइन 2, या फिर लाइन 1 लाइन 2 में लिख दो, पॉइंट ऑन लाइन 2. अभी लाइन 2 पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ. कितना हो जाएगा, 3 कॉमा लैम्बडा कॉमा z माइनस 0 अपॉन 1 है, तो ये 0 हो जाएगा. अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस अगर एक प्लेन में है तो इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. देयरफॉर अगर मैं वेक्टर का नाम सपोज कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, देयरफॉर वेक्टर passing through these 2 points, वो वेक्टर्स का नाम मैं अगर सपोज कुछ भी रख देता हूँ, ए बी बार रख देता हूँ. ए बी बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट्स ए बी बार इक्वल टू, अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर वेक्टर्स का नाम लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2i बार प्लस लैम्बडा प्लस 1 j बार प्लस 0 माइनस 1 माइनस k बार हो जाएगा.
एक मिनट मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा वहाँ पे। द वेक्टर पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज, क्या हो जाएगा वेक्टर, चलो मैं डायरेक्टली खाली वेक्टर लिखता हूँ। तो 3 माइनस 2 दैट इज 2i, 3 माइनस 1 2i, लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 1 जे बार प्लस 0 माइनस 1 के बार, दैट इज माइनस के बार हो जाएगा। ओके, अभी मुझे पता है कि तीनों वेक्टर्स क्या है, ये सपोज ए बी बार मैंने माना था तो ए बी बार ही लिखो। अभी तीनों वेक्टर सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, therefore both lines lie in same plane, या फिर मैं बोल सकता हूँ अगर लाइन सेम प्लेन में, therefore ए बी बार, बी वन बार एंड बी टू बार आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कोप्लेनर कौन सा, देयरफॉर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए बी बार डॉट बी वन बार क्रॉस बी टू बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए बी बार के क्या है, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1, इसके कंपोनेंट्स क्या है, और माइनस 1, माइनस क्या है, माइनस 1। सिमिलरली सेकंड वेक्टर, पहला वेक्टर क्या है, 2 3 4 है, 1 2 1 है, 2 3 4 2 3 4 1 2 1, और दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा हमें 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस लैम्बडा प्लस 1, ओके, 2 माइनस 4 माइनस 1 और 4 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 दैट इज -10, ये -2 हो जाएगा, -2 इंटू लैम्बडा तो +2 लैम्बडा, -2 था ना, हाँ तो -2 तो ये +2 लैम्बडा +2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यस 1 -1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा -1 दैट इज 2, कितना, यस 2 लैम्बडा इक्वल टू, आई थिंक 2 में से 1 1 और -9 उस साइड +9, दिस इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो लैम्बडा का वैल्यू 9/2 आएगा। अच्छा, ये मेथड जो मैंने किया, अभी ये मेथड मैंने इतना बहुत कुछ लिखा, अभी आपको डायरेक्टली अगर एग्जाम में आता है तो तुम्हें डायरेक्टली पता है कि ये डी आर से 2 3 4 हो गया, और 1 2 1 इसके डी आर्स हो गए, दो लाइंस पता, और तीसरा डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करके मैं निकाल सकता हूँ तीसरा वेक्टर, और तीनों को कोप्लेनर काट, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, या फिर जो फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला क्या था, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर, अगर तुम ऐसा है तो इक्वल टू जीरो होगा अगर लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 का वैल्यू 3 है, ए सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एंड x2, यस x2 y2 का वैल्यू लैम्बडा है, एंड z2 का वैल्यू क्या है, जीरो है, यहाँ पे z माइनस जीरो है ना, दिस इज तो जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली x1 x2 क्या होगा, 1 -1 एंड +1। तो ये वैल्यूज डायरेक्टली सब, और a1 b1 c1 क्या होंगे, ये वैल्यूज 2 2 3 4 पहला वेक्टर, एंड सेकंड वेक्टर क्या था 1, इसका कोएफिशिएंट 1 2 एंड 1, ये सब वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे डायरेक्टली आंसर मिलेगा। सोल्यूशन में दिया हुआ है ये वाला मेथड, बट ये जो मैंने ये मेथड बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये वाला नहीं दिया हुआ। बेसिकली ये वही चीज है, खाली मैंने पूरा डिटेल बताया। अगर तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं याद है तो यू कैन डिराइव एग्जाम, उतना टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए तो ज्यादा बेटर है। तो आंसर्स विल बी व्हाट, 9/2, 9/2 क्या दिया होता है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया, इफ p 6, 10, 10 q 1, 0, -5 r 6, -10, lambda are vertices of a triangle angled at right angled at q, then lambda का वैल्यू फाइंड करना है। यानी p की बार 3 वर्टाइसेस दिए हुए
और उसने राइट एंगल एट क्यू दिया तो लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो राइट एंगल एट क्यू दिया है तो मतलब क्या होगा, जो दो वेक्टर आएंगे क्यू पे है ना, तो पी क्यू बार हम निकाल सकते हैं एंड क्यू आर बार निकाल सकते हैं। पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज राइट एंगल है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो चलो लिख लेते हैं, इसको भी बता देता हूँ कैसे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आते हैं ये सब, ऑलरेडी ये सब क्वेश्चंस तो आए हुए ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ था, पी का कोऑर्डिनेट्स है 6 10 10। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है 1 0 -5 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था 6 -10 कॉमा लैम्बडा, ठीक है ना। उसने बोला राइट एंगल एट क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्या है, क्यू आर है, यू कैन से। अच्छा पी क्यू बार निकालना है तो चलो मैं खाली डी आर निकाल पी क्यू, अच्छा पूरा ये लिख देता हूँ। तो 1 माइनस, तो ये -5 आर बार, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है तुम्हें, -10 जे बार -15 के बार, ओके। एंड पी क्यू हो गया, क्यू आर बार क्या हो जाएगा, क्यू आर बार विल बी व्हाट, क्यू आर बॉल 6 -1 6 -1 ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं ना, पाई आई बार -10 जे बार प्लस लैम्बडा प्लस 5 के बार, लैम्बडा प्लस 5 के बार, ओके। ये दिया हुआ है उसने, पी क्यू बार इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर उनका डॉट पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार इक्वल टू 0 होगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्टली आई वाले का कंपोनेंट आई के साथ, तो -5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 -25 -10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ओके -10 एंड 10 तो प्लस हो जाएगा +100 एंड -15 इंटू लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके। लैम्बडा का वैल्यू निकालना था यहाँ से, तो ये 75 हो जाएगा इक्वल टू 15 लैम्बडा प्लस 5। हाँ कैंसिल हो जाएगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज लैम्बडा इक्वल टू 0। हाँ लैम्बडा का वैल्यू 0 आता है, ठीक है, तो लैम्बडा विल बी 0, ऑप्शन विल बी व्हाट, बी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा बिकॉज राइट एंगल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू x minus 2y plus 2z plus 4 equal to 0 parallel to, this is equation of plane, equation of plane दिया हुआ है already, which are at distance of 1 unit from the point 1 2 3। मुझे उन प्लेन्स का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये गिवन प्लेन को पैरेलल है और उससे एट अ डिस्टेंस ऑफ विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, और एक पॉइंट से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल रहते हैं तो उनके जो एक्स वाई एंड जेड के कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, खाली क्या चेंज होता है उसका कांस्टेंट पार्ट, दैट इज डी चेंज होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 37 यस 37, क्वेश्चन नंबर 37, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन इज, एग्जाम में अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, डायरेक्टली सेकंड वाले प्लेन का इक्वेशन लिखोगे तुम, +2z plus 4 equal to 0। Equation of given plane is this, since required plane नहीं है, दो है प्लेन्स है, required plane मैं एक ही अभी मान के चलता, required plane is parallel to given plane, therefore equation of required plane is, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अच्छा तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनका ये वाला कंपोनेंट इतना पार्ट सेम रहेगा, एक्स वाई एंड जेड के पार्ट सेम रहेंगे, खाली क्या चेंज होगा उसका कांस्टेंट पार्ट चेंज होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज x minus 2y plus 2z plus d इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा इक्वेशन, x plus y, x minus 2y plus 2z, मतलब यहाँ पे देखोगे तो इसके जो x y एंड z के
ए पार्ट सेम रहेगा, कोएफिशिएंट्स पूरा एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये खाली क्या चेंज होगा, उसका कांस्टेंट पार्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो डी इक्वल टू 0 हो गया। अभी उसने बोला है कि द रिक्वायर्ड प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ था 1 2 3, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज हमें पता है कि ये पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का दिया हुआ है। तो अभी मुझे एक थियरी से पता है कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, नोट, अगर एक क्या, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0 is, दिस इज सिमिलर टू लाइन का जो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट रहता है, सेम वैसा ही है। जो इक्वेशन का प्लेन है वही ए एक्स वन, बी वाई वन, सी जेड वन प्लस डी। क्या करना है, इक्वेशन को डायरेक्टली एक्स वन वाई वन एंड जेड वन से रिप्लेस कर देना एक्स वाई जेड को, बस वैसा, एंड डिवाइडेड बाय रूट में ए उसके कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट एंड जेड का कोएफिशिएंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे लाइंस में था डिस्टेंस, एक पॉइंट दिया रहता था लाइन का, मतलब 2D की बात कर रहा हूँ मैं, 2D, अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहता था, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहता, और ये लाइन पी एक्स वन कॉमा वाई वन होता था 2D में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला क्या था, सेम वही ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 3D में है तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, वही सेम इक्वेशन, पूरा इक्वेशन लिखा मैंने, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट्स आएंगे किसके, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके। ओके फाइन, तो ये चीज है। तो मैं अभी, उसने बोला है देयरफॉर, उसने डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ था एक पॉइंट से 1 2 से, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम, ये कौन सा प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है, फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 1 2 3, लिख दो 1 2 3 इज, कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x माइनस टू प्लस टू जेड प्लस डी था, तो हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट उसने दिया हुआ है। तो देयरफॉर आई कैन से दैट डिस्टेंस, फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में 1 माइनस टू एंड 2 था, तो x x का कोएफिशिएंट 1 था, तो 1 इंटू, और पॉइंट क्या था, पॉइंट भी 1 2 3 था, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई का कोएफिशिएंट 2 था एंड जेड का कोएफिशिएंट 2 है, तो प्लस 2 इंटू जेड वन का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 प्लस डी, डी हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखो लेना है, ना कि 1 2 3 पॉइंट का नहीं लेना है, तो उसके कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आई थिंक यही था ना, 1 माइनस 2 एंड 2 कोएफिशिएंट थे एक्स वाई जेड के, तो ये ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट्स कौन से ले रहे हो। ओके, बस ये हो गया, यहाँ से आ जाएगा ये 1 इंटू 1 1 माइनस 4 प्लस 3 टू जा 6 प्लस डी डिवाइडेड बाय रूट में कितना आ जाएगा, आई थिंक 9 आ जाएगा, यस, 1 प्लस 4 प्लस 4 9 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। आई कैन से दैट यहाँ से 6 माइनस 3 प्लस 6 एक साथ, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 हो जाएगा, तो d प्लस 3 मैं बोल सकता हूँ डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। तो अभी मैं मॉड हटाऊंगा तो यहाँ से हो जाएगा d प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस इम्प्लाइज d प्लस 3 इक्वल टू 3 और d प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3, बराबर ना, यस, हाँ, मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हैं, देयरफॉर d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू माइनस 6। तो इक्वेशंस कैसे हो जाए, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर
तो पहला था x माइनस 2y प्लस 2z था प्लस d इक्वल टू 0, तो मतलब प्लस 0 इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 6 प्लस d, तो प्लस तो ये माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर्स देखते सेम, एक में d 0 आता है, एक में d माइनस 6 आता है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन देखते हैं। x माइनस 2y, पहले तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, बी वाला x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है। अच्छा, हम एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते थे एक्चुअली, इसमें अगर देखोगे तो x माइनस 2y प्लस 2z, ये देखो ए सी बी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, क्योंकि कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। आई थिंक एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली हो जाता था, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एलिमिनेशन मेथड अगर मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो कोएफिशिएंट्स मतलब कौन सा पार्ट सेम होना चाहिए, अगर प्लेन्स आर पैरेलल है, प्लेन्स पैरेलल है, तो ये मतलब x माइनस 2y प्लस 2z वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो जहाँ पे सेम, और हाँ ये भी नोट करना कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, उसको 2 से या 3 से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते, तो x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 4 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे इन लोग, 2 से डिवाइड करके या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके, इन लोग ऐसे भी लिख सकते थे 3x माइनस 6y प्लस 8z, नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर 2x माइनस 4y प्लस 4z प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ऐसा भी इक्वेशन बना सकते थे, इक्वेशन ऑप्शंस में दे दो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, खाली डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं देखना एक्स वाई एंड जेड के कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली कर सकते थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। अरे वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब क्या, एक के ऊपर एक पास हो रहा है ना वेक्टर, तो या पैरेलल मैं बोल सकता हूँ, कोलिनियर मतलब मेरे लिए पैरेलल है, पैरेलल होगा तो इनके जो डीआरस होंगे या फिर कंपोनेंट कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो मैं 38 का करता हूँ डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में वेक्टर्स क्या दिया, एक्स आई बार, कैप को मैं बार बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस 7 के बार, एंड आई बार प्लस वाई जे बार माइनस जेड के बार और कोलिनियर। एक कोलिनियर हो या कोलिनियर मतलब क्या होता है, पैरेलल होगा, देयरफॉर मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट्स कैसे रहेंगे इसके, x अपॉन इसका कोएफिशिएंट 1 है इक्वल टू -3 अपॉन जे का कोएफिशिएंट y है, तो ये y है, y इक्वल टू इसके कोएफिशिएंट 7, के का कोएफिशिएंट 7 अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज z माइनस z बराबर, और कोलिनियर देयरफॉर x अपॉन 1, उसके dr के आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा, एक्स वाई इक्वल टू -3, ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, चलो एक इक्वेशन ये मेरा आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन कैसा आ जाएगा, एक्स जेड इक्वल टू -7 आ जाएगा, और एक तीसरा मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ, 7y इक्वल टू पता नहीं क्या यूज होगा, वो देखते हैं क्वेश्चन क्या। तो ये 3 इक्वेशन यहाँ से मुझे मिलेंगे, 3 रिलेशन मिले, और उसने वैल्यू किसका पूछा हुआ था, उसने वैल्यू पूछा हुआ था एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, इसका वैल्यू कितना आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू उसने पूछा था एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। तो देखते हैं एक्स वाई, अच्छा यहाँ पे देखो एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय जेड बराबर, दिस विल एक्स वाई का वैल्यू -3 है बराबर, मैंने स्प्लिट मारा एंड एक्स वाई का वैल्यू कितना -3, तो -3 इंटू वाई, अच्छा वाई अपॉन जेड का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल, दिस इंप्लाइज वाई अपॉन जेड कितना हो जाएगा, वाई अपॉन जेड इक्वल टू 3/7, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 3/7 वाई बाई जेड की जगह बराबर, तो आंसर बिल भी हो जाएगा -9/7, तो आंसर शुड बी -9/7। देखते हैं आंसर, -9/7 कहाँ पे दिया हुआ,
-9/7 डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 38 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। काफी सिंपल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है, L² + M² + N² = 1 होता है। तो किसको स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 नहीं होगा, दैट विल बी नॉट डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, स्क्वायर करके ऐड करता हूँ। पहला वाला ऑप्शन देखो, स्क्वायर करके ऐड करो, 1/5 + 1/2 + 3/10। इनको चलो इधर ही मैं ऐड करके देख लेता हूँ। 1/5 स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, प्लस 1/2 + 3/10। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसमें को बेस सेम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10। ऐड करो तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10/10 1 हो रहा है। तो ये पॉसिबल है, ये करेक्ट है, ये चलेगा। ए डी आर हो सकते हैं, ए डायरेक्शन को साइंस हो सकते हैं। सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन 1/√2 एंड -1/√2 स्क्वायर करके ऐड करो, 1/2 + 1/2, यस दैट विल बी 1, करेक्ट, ए भी हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, 1/√2 1/√2 1, तो 1/2 + 1/2 + 1/2, ये 3/2 हो जाएगा ना। तो 3/2 तो हो ही नहीं सकता है, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड डी वाला 1/3 + 1/3 + 1/3, ये हो सकता है 3/3, 3/3 इज 1। तो मतलब खाली कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, नॉट पूछा, तो नॉट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है ना, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ये इसमें 1 नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, एक प्लेन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन passing through origin and the line of intersection of planes this and this। ठीक है ना, मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड करना है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, एक ये वाला प्लेन है और एक दूसरा प्लेन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है नॉर्मल का। कौन से नॉर्मल का, एक प्लेन का, जो प्लेन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास हो रहा है। तो उसका हमें उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा दिया कि एक प्लेन है, वो प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, जहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वहां से पास हो रहा है, और वही प्लेन ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो उस प्लेन का मुझे क्या निकालना है, उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 39, 30, 40 हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, और उसने प्लेन्स के इक्वेशन क्या दिए हुए हैं, दो प्लेन का इक्वेशन x + 2y + 3z = 4 दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 3y + 2z है, यस 2z = 1। ये दो प्लेन्स के इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो मुझे पता है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of two planes is given by, हमें फॉर्मूला पता है, जो इक्वेशन रहता है सेम इक्वेशन x + 2y + 3z, स्टैंडर्ड फॉर्म -d = 0, तो -4 = 0 रहता है। तो ये पहला प्लस लैम्बडा टाइम्स क्या करते हैं, सेकंड प्लेन का इक्वेशन 4x + 3y + 2z - 1 = 0। मतलब दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है ना। अभी ये प्लेन का इक्वेशन हो गया।
अभी ये प्लेन का इक्वेशन होगा, इसमें अननोन क्या है, मुझे खाली लैम्बडा अननोन है, लैम्बडा का वैल्यू निकल गया तो मेरा काम हो गया। अभी लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक चीज पता, उसने एक डेटा और दिया कि ये प्लेन कहाँ से पास हो, सिंस ओरिजिन से पास हो रहा, सिंस प्लेन passes through origin, तो उसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। डायरेक्टली मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 पुट कर सकता हूँ। यस, जब 0 0 पुट करूंगा तो दिस विल बी -4, एक्स वाई जेड 0 0 पुट करूंगा तो -4 प्लस लैम्बडा टाइम्स ये सब 0 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल टू -4। लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा, -4 उसमें रख दो लैम्बडा का वैल्यू इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन था। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z -4, -4 लैम्बडा है तो -4 से मल्टीप्लाई कर 16x माइनस 12y माइनस 8z प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में अगर लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना 13 -15x, y का वैल्यू -10y, z का 8z एंड 3z -5z हो जाएगा। ये 4 एंड 4 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म तो आना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। तो ये देख के भी हम लोग तो कुछ ऑप्शंस हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते थे, आई थिंक। अगर देखते हैं तो अभी मैं इस प्लेन को 5 से -5 से डिवाइड करता हूँ तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। बट उसने इक्वेशन नहीं पूछा था, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में उसने डीआरस पूछा है। तो प्लेन के डीआरस क्या होगा, देयर डीआरस ऑफ नॉर्मल पूछा, देयरफॉर डीआरस ऑफ नॉर्मल और क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो 3 2 एंड 1 बराबर ना। डीआरस क्या होते हैं, एक्स वाई एंड जेड के कोएफिशिएंट्स बेसिकली प्लेन की इक्वेशन में। तो दिस विल बी डीआरस ऑफ नॉर्मल 3 2 एंड 1। तो ऑप्शंस देखते हैं इसमें। 3 2 1 बेसिकली 3 2 1 आएगा ऑर्डर में। करेक्ट, इसी ऑर्डर में लिखना है तुम्हें डीआरस, दैट इज 3 2 1 आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। if lines 2x minus 4 upon lambda equal to y minus 1 upon 2 plus z minus 3 upon 1 and x minus 1 upon 1 equal to 3y minus 1 upon lambda equal to z minus 2 upon 1 are perpendicular to each other, then lambda का वैल्यू। अभी परपेंडिकुलर है तो मुझे पता है कि b1 बार डॉट b2 बार कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब ये कोएफिशिएंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैच है, क्या कैच है इसमें कि ऊपर कोएफिशिएंट्स अगर देखोगे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 नहीं है, तो मुझे उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं डी आर्स डायरेक्टली बोल सकता हूँ वेक्टर्स के। ठीक है, तो पहले मैं उसको प्रॉपर फॉर्म में लाऊंगा। तो चलो इक्वेशंस लिख लेते हैं इसके 41 का। 41 काफी सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, 41 में दिया हुआ है लाइंस की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू, एग्जाम में इक्वेशन नहीं लिखना तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डी आर्स लिखना है, z माइनस 2 अपॉन कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर इक्वेशंस देखो इसको बनाता तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो बराबर है, z माइनस 3 अपॉन 1 ये भी बराबर है। और यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू y माइनस 1 बाय 3, 3 से डिवाइड करो तो लैम्बडा डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ये लैम्बडा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 1। अभी उसने बोला क्या, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर लैम्बडा बाय 2 इनटू कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएंगे, 0 आना चाहिए, प्लस
2 times lambda by 3 plus 1 into 1। अरे ये लैम्बडा बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड के कोएफिशिएंट डी आर से, एंड थर्ड वाले को थर्ड वाले डी आर से मल्टीप्लाई किया। इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0। बस यहाँ से वैल्यू फाइंड कर दो। तो ये लैम्बडा बाय 2 प्लस 2 लैम्बडा बाय 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 ना। ओके, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये। नहीं, कैसे क्वाड्रेटिक बनेगा? सॉरी, ये हो जाएगा 2 + 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा 7 लैम्बडा बाय 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। 7 कितना आ जाएगा? यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू अगर चाहिए तो -12 अपॉन कितना आ जाएगा? 6 12 -12 अपॉन 7। लैम्बडा विल बी -12 अपॉन 7। आई थिंक कुछ तो गलत हो गया, ऑप्शंस ये नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शंस अलग दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन में गलत हो जा रहा है। 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये 1 है, प्लस 1 है, 1 into 1 1 ही होगा, 2 क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे? कुछ भी यहाँ पे 1, ये 1 आएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 है, तो 6 -6 बाय 7। दिस विल बी आंसर्स विल बी -6 बाय 7। -6 बाय 7 ऑप्शन में दिया हुआ है। -6 बाय 7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे, ये रहा ऑप्शन डी दिया हुआ। -6 बाय 7 शुड बी आवर आंसर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में, स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में बोला है कि ये है r बार डॉट 3j बार प्लस 2k बार इक्वल टू अल्फा, देन अल्फा का वैल्यू पूछा है। ओके, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। 42 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दिस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में क्या? r बार प्लस 2i बार प्लस k बार प्लस लैम्बडा टाइम्स i बार प्लस म्यू टाइम्स i बार प्लस 2j बार माइनस 3k बार दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ? r बार इक्वल टू 2i बार प्लस k बार प्लस लैम्बडा टाइम्स i बार प्लस म्यू टाइम्स 1 i बार प्लस 1 नहीं हो, i बार प्लस 2j बार माइनस 3k बार, कुछ ऐसे दिया हुआ है प्लेन का इक्वेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में। उसने बोला है इसका जो इक्वेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म है, r बार डॉट 3j बार प्लस 2k बार इक्वल टू अल्फा है, देन अल्फा इक्वल टू व्हाट? अल्फा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ, तो दिस इज द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स दिया, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स। ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो दिस इज नथिंग बट पासिंग थ्रू अ पॉइंट है एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट कौन सा है? 2i एंड k है, इसका मतलब 2, 0, 1। यहाँ से पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, और किसके पैरेलल है? b1 बार इक्वल टू i बार के पैरेलल है, एंड किसके पैरेलल है? b2 बार इक्वल टू
आई बार प्लस 2 जे बार माइनस 3 के बार के पैरेलल है। ठीक है, प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो वेक्टर के पैरेलल है, देयरफॉर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू b1 बार क्रॉस b2 बार। अरे प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें प्लेन के ऊपर एक लाइन पता होना चाहिए और उसका नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, मतलब उसके जो नॉर्मल वेक्टर का डी आर्ट्स अगर पता हो गया तो चल जाएगा काम। अभी प्लेन किसको परपेंडिकुलर है, प्लेन किसके पैरेलल है, b1 बार एंड b2 बार के पैरेलल है। इसका मतलब इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किसको परपेंडिकुलर, b1 एंड b2 को परपेंडिकुलर होगा। अगर b1 एंड b2 को परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब किसको परपेंडिकुलर, प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। या फिर अदर वे अराउंड में बोल सकता हूँ कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू b1 बार क्रॉस b2 बार। तो b1 बार क्रॉस b2 बार तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते, आई बार जे बार के बार एंड कोएफिशिएंट b1 के कोएफिशिएंट्स कितने आएंगे, 1 0 0 एंड b2 के कोएफिशिएंट्स कितने आएंगे, b2 बार क्रॉस सॉरी b1 बार क्रॉस b2 बार। ये क्या है, बेसिकली दिस इज नॉर्मल वेक्टर ना मेरे लिए, तो देयरफॉर n बार मैं बोल सकता हूँ, यही मेरा नॉर्मल वेक्टर होता है ना b1 बार क्रॉस b2 बार। तो ये हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स लिखा मैंने 1 0 0, लास्ट वाला कोएफिशिएंट आएगा 1 2 -3। ठीक है, तो ये n बार हो जाएगा मेरा। तो n बार निकालते हैं, आई बार क्रॉस -3 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस जे का वैल्यू -3, के का वैल्यू 2 -0, ये 0 आई बार मतलब 3 जे बार प्लस 2 के बार हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल वेक्टर। तो इसका मतलब n बार हो गया। और एक पॉइंट पता है हमें, पॉइंट क्या है, 211 201 है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि a बार क्या हो जाएगा पॉइंट का, अगर पॉइंट तो a बार विल बी 2 आई बार प्लस 2 आई बार प्लस जे बार के बार, तो प्लस के बार ये हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r बार डॉट n बार इक्वल टू r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार। तो r बार डॉट n बार क्या था हमारा, 3 जे बार प्लस 2 के बार। a बार कितना था, 2 आई बार प्लस के बार, डॉट प्रोडक्ट विथ n बार अभी मैंने लिखा है 3 जे बार प्लस 2 के बार। बस इसी को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। देयरफॉर r बार इक्वल डॉट 3 जे बार प्लस 2 के बार इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस के में 2 ना, इक्वल टू 8। और यही इक्वेशन दिया हुआ था उसने, r बार डॉट 3 जे बार प्लस 2 के बार इक्वल टू अल्फा। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, डॉट 3 जे बार प्लस 2 के बार इक्वल टू 8 आएगा। अगर कंपेयर करूंगा तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आएगा। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 8, अल्फा इक्वल टू 8 हो जाएगा मेरा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ये क्या दे दिया है, ओके फिर से कुछ गलत हो गया, 8 तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में। कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गलत हो गया फिर से, 8 तो आएगा ही नहीं। प्लस माइनस से कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ये पार्ट तो 2 जे बार प्लस ए बार करेक्ट है। इसके बाद जो पॉइंट्स है 201 है आई जे के, ओके 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 ओके, गड़बड़ यहाँ पे देखो, गड़बड़ यहाँ पे हो गया, देखो मिस्टेक कैसे हो गई यहाँ पे। को मल्टीप्लीकेशन में हमने रॉन्ग कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे 2 क्या हो गया, ओके मल्टीप्लीकेशन जब हमने किया था तो ये गलत कर दिया था हमने।
यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होगा, ये जे बार है, जे बार है, ध्यान से देखो, आई का जे में नहीं होता, आई का आई के साथ, तो आई वाला ऑप्शन 0 है, तो बेसिकली ये आंसर्स वैसे नहीं आएंगे। देखो ये सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस, इसी ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करना रहता है, ठीक है। तो ये 2 इंटू आई नहीं है भाई, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 प्लस जे वाला कोएफिशिएंट नहीं है, तो 0 इंटू जे का 3 हो जाएगा, प्लस के वाला कितना, 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2 आएगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू विल बी 2 आएगा, अल्फा इक्वल टू 2, ये आंसर रहेगा हमारा। तो थोड़ा ध्यान से घाई घाई में रॉन्ग नहीं करना है। लकली यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो हमने, हाँ 8 आंसर नहीं दिया हुआ था ना, 8 दिया रहता था तो फिर उसी को मार्क करके जाते और वो गलत हो जाता था। Okay, next question 43 जगह, if the angle theta between the line this and the plane is such that sin theta equal to 1/3, ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं लैम्बडा का वैल्यू। sin थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, n1 बार डॉट n2 बार डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 बार n2 बार, ठीक है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ से sin थीटा का वैल्यू 1/3 है, सब्स्टिट्यूट करके सब निकाल सकते हैं। n1 बार क्या आएगा, लाइन का ये 1 2 2 और इसका 2 -1 एंड रूट में लैम्बडा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, ये कर लेना। साइन थीटा में इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ऊपर निकालता हूँ, मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता हूँ, 2 -2 प्लस 2 रूट लैम्बडा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अच्छा कोएफिशिएंट निकालने में इसका रूट 9 9 मतलब 3 हो जाएगा, 4 4 8 9 यस, 3 इंटू सेकेंड वाले का रूट कितना आएगा, रूट में 4 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस लैम्बडा आएगा, ठीक है ना। इक्वल टू कितना, साइन थीटा का वैल्यू 1/3, 1/3, इससे कंपेयर करके लैम्बडा का वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा, 2 रूट लैम्बडा स्क्वायर कर दो तो 4 लैम्बडा अपॉन, ये 3 से 3 3 कैंसिल भी हो गया, 4 लैम्बडा इक्वल टू स्क्वायर करने में 5 प्लस लैम्बडा हो जाएगा, तो आई थिंक 3 लैम्बडा इक्वल टू 5, 5/3 विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ। इफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एंगल θ1 θ2 एंड θ3 विथ XOY प्लेन YOZ प्लेन, YOZ क्या है, दीज आर द प्लेन्स बेसिकली, XOY क्या है, प्लेन है, YOZ क्या है, प्लेन है, ZOX क्या है, प्लेन है रिस्पेक्टिवली, देन ओके, उसने बोला है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, वो एंगल कितना बनाती है, θ1 θ2 θ3 विद द प्लेन्स XOY YOZ एंड ZOX, ओके। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये प्लेन XOY प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अच्छा एक्स, अगर मैं सिर्फ 2D में ये करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, तो 2D में हमें पता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस इज लाइन, तो उसका इक्वेशन हो जाता है हमारा y इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो वैसे ही XOY प्लेन में क्या रहेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एंड XOY है ना, तो y के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट। z कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा, XOY प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि XOY प्लेन का इक्वेशन होगा z इक्वल टू 0, z equal to 0 is the equation of XOY plane. Similarly, equation of YOZ plane का क्या हो जाएगा, इसमें क्या 0 रहता है, x 0 रहता है, तो x equal to 0 will be the equation of this YOZ plane, okay, and similarly ZOX जो रहेगा, ZOX रहेगा, उसका इक्वेशन y equal to 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस के इनके प्लेन्स के इक्वेशंस हो जाएंगे।
या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें इसका विजुलाइजेशन देना चाहूँ, चलो विजुलाइजेशन करवाता हूँ इसको थोड़ा सा। 3D मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 42 43। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको मैं जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस मानता हूँ। दिस इज माय ओरिजिन। अभी उसने क्या बोला, तो ये ओरिजिन ओ हो गया, तो एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई मतलब ये पीछे वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। अगर मैं 3D, अगर तुम्हें इसमें 3D का विजुलाइजेशन तो नहीं आएगा यहाँ से। बॉक्स बनाने, बॉक्स सॉरी उल्टा होगा, नहीं विजुलाइज तो नहीं हो पाएगा यहाँ से। अगर एक्सो वाई प्लेन में, अगर सपोज ये दिस इज एक्सो, एक्स ओ वाई प्लेन है, एक्सो वाई प्लेन है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। दैट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को नॉर्मल परपेंडिकुलर रहेगा। और किसके पैरेलल रहेगा, जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगा। अगर जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो मैं उसके डीआर्स बोल सकता हूँ। डीआर्स कितना, डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली किसके, डायरेक्शन कोसाइंस कितना, डीसीएस कितने होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे, 0, एक्स का 0, वाई का 0 एंड जेड का 1 होगा, बराबर ना, क्योंकि जेड के साथ एंगल, जेड एक्सिस के साथ 0, नॉर्मल 0 डिग्री एंगल बनाया तो कॉस 0 1 होता है। बाकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा तो कॉस 90 विल बी 0, तो दिस विल बी डायरेक्शन कोसाइंस। दीज आर डीसीएस। डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गया, डायरेक्शन कोसाइन है तो मैं इसी को डायरेक्शन रेशियो भी मान सकता हूँ। डी आर पर डी आर क्या होता है, वन सेट ऑफ डी आर विल बी 0 0 1 भी हो जाएंगे, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करने के लिए 43 देखते हैं। उसने बोला था जो लाइन है, हम अज्यूम करेंगे, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन लाइन। अभी लाइन मेक्स एंगल θ1 विथ किसके साथ, एक्स ओ वाई के साथ, और θ2 विथ किसके साथ, θ2 किसके साथ बनाती थी, वाई ओ जेड, क्या है सेकंड वाला, वाई ओ जेड है एंड जेड ओ एक्स है, वाई ओ जेड के साथ बनाती है, वाई ओ जेड एंड θ3 विथ जेड ओ एक्स के साथ बनाती है, ठीक है। लाइन मेक्स एंगल इतना। अभी मुझे पता है कि जो नॉर्मल है, तो डी आर्स ऑफ, पहले डायरेक्शन कोसाइंस लिख दूं मैं, डी आर्स डायरेक्टली डी आर्स लिखा, डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ किसका, डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ, डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ किसका, डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ एक्स ओ वाई इज, उसका डी आर्स कितना हो जाएगा। अभी ये जो नॉर्मल है एक्स ओ वाई का, वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर एंड जेड के पैरेलल रहेगा, तो उसका हो जाएगा 0 0 1। पैरेलल रहेगा मतलब एंगल 0 है, तो कॉस कॉस 0 1 होता है, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो डायरेक्शन रेशियोज भी ले सकते हैं हम, तो 0 0 1। सिमिलरली डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ वाई ओ जेड का क्या होगा, इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे, वाई ओ जेड है, तो अभी हमने देखा वाई ओ जेड है तो मतलब वाई को परपेंडिकुलर रहेगा, जेड को परपेंडिकुलर रहेगा, एक्स के पैरेलल रहेगा, तो 1 0 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली
drs of normal of ZOX R, ZOX का नॉर्मल रहेगा तो Z को परपेंडिकुलर रहेगा, X को परपेंडिकुलर रहेगा, तो 0 X का 0 हो जाएगा, Y 1 हो जाएगा एंड Z का भी 0 हो जाएगा। तो ये DRs नॉर्मल के DRs है। अभी उसने एंगल θ1 बोला था। अभी ये दिस इज बेसिकली लाइक अच्छा लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से ना, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो OP बार क्या हो जाएगा मेरा? OP बार कितना हो जाएगा? X I बार प्लस YJ बार प्लस ZK बार ना, देयरफॉर DRs ऑफ OP बार क्या होगा? X Y एंड Z, X Y एंड Z है। अभी ये लाइन है वो प्लेन के साथ एंगल बना रही है θ1, तो आई कैन से दैट देयरफॉर sin थीटा विल बी, sin थीटा प्लेन के साथ क्या लेना पड़ेगा मुझे? डॉट प्रोडक्ट वाला चीज। डॉट प्रोडक्ट वाला कैसे होगा? डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? ये वाले फर्स्ट वाले DRs के साथ, और इसका एक्स वाई जेड का, तो ये कैसा हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू सेकेंड को वाई प्लस 1 इंटू जेड आएगा, डिवाइडेड बाय रूट में, ओके सॉरी, रूट में क्या आता है? 2 रूट आता है पहला वेक्टर का रूट कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मैंने पहले वो वाला लिखा हुआ है, तो ये 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, इंटू रूट में लाइन का DRs का स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना? ये साइन θ1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन θ2 क्या हो जाएगा? साइन θ2 कितना हो जाएगा? मतलब सेकेंड वाला ये जो इक्वेशन है इसका और इसके साथ है वही OP के साथ ही लाइन है, तो उसके साथ फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एक 1 इंटू एक्स होगा प्लस 0 इंटू वाई होगा प्लस 0 इंटू जेड होगा, डिवाइडेड बाय रूट में, अगर इसका रूट निकालेंगे, रूट में फिर से 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आंसर ये हो जाएगा x अपॉन रूट में, फिर ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली साइन θ3 कितना आ जाएगा? साइन θ3 विल बी, θ3 मतलब थर्ड वाला, ये इसका किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा? एक्स वाई जेड के साथ, तो खाली क्या बचेगा? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, y बचेगा, y अपॉन रूट में फिर से डिनोमिनेटर सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसने वैल्यू किसका पूछा था? साइन तीनों का स्क्वायर करके एडिशन है ना, साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, बराबर। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तीनों का इक्वल टू 1 आंसर आया, अगर सम करके ऐड करेंगे हम तो एडिशन 1 आएगा। चलो क्या पूछा है उसने? तीनों का एडिशन 1 आएगा। अच्छा 1 तो नहीं, cos थीटा 1 आएगा क्या? cos स्क्वायर थीटा नहीं, अगर sin स्क्वायर थीटा 1 है तो cos स्क्वायर थीटा 1 नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। -1 तो नहीं है, ये भी नहीं है, और क्या? cos 2 थीटा के बारे में तो नहीं है। अच्छा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, देखो ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा -1। अरे हाँ, उसको उस साइड अगर भेजेंगे हम, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44 को देखो ना, आंसर उसने एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन θ1 स्क्वायर प्लस साइन θ2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर θ3, दैट इज नथिंग बट cos स्क्वायर θ3, और ये ऑप्शन कितना दिया हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी बार, पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी बार, ये तो हमें डायरेक्टली पता होता है। अगर लाइन का इक्वेशन क्या होता है?
आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार ना, यही होता है लाइन का इक्वेशन बराबर ना। आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार, ऐसा कहीं पे दिया हुआ क्या? नहीं यार, ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं है कहीं पे। ओके, ये ऑप्शन कहीं पे दिया ही नहीं है। आंसर्स किस में दिया है? डॉट प्रोडक्ट में दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है। ओके, अगर अभी हमें पता है कि एक लाइन किसके पैरेलल, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू बी बार है, ठीक है। मैं अज्यूम करता था लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम करता था। पॉइंट क्या अज्यूम करते थे हम लोग? लेट आर बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो ये क्या हो जाता था? आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार, ये जो होता था, और वो किसके पैरेलल होता था? बी बार के ना। तो बी बार के अगर पैरेलल है तो क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 होता था, बराबर ना। सी इसमें क्या होगा? इसमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट मैंने लिया था, पॉइंट दिया हुआ था उसने ए, बेसिकली ए दिया हुआ है ए बार, और उसमें मैंने एक पॉइंट पी लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर आर था, ठीक है। और ये लाइन किसके पैरेलल थे? बी बार के पैरेलल थी। तो मैं एपी बार मैं बोल सकता हूँ एपी बार इज पैरेलल टू बी बार। अगर ये एपी बार इज पैरेलल टू बी बार है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो एपी बार दिस इज नथिंग बट ये क्या है? दिस इज नथिंग एपी बार है, दिस इज नथिंग बट एपी बार इज क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। एपी बार का आंसर क्या है? आर बार माइनस ए बार है, आर बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। और जब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आर बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। तो ये कुछ आंसर्स होने चाहिए। तो आर बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। if the points 46 if the points this and this are equidistant from a plane, प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, देन लैम्बडा इक्वल टू, ये अभी एक लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है और उसका प्लेन का इक्वेशन, प्लेन से डिस्टेंस दिया, इक्वी डिस्टेंस बोला। तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बट सॉरी कार्टेशियन नहीं, वेक्टर फॉर्म में भी है डिस्टेंस का फॉर्मूला, बट कार्टेशियन फॉर्म हमें सिंपली याद रहता है। यहाँ से प्लेन का इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यस, हाँ यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। देखो प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो मैं 46 लिख देता हूँ। 46 सोल्यूशन कर देते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 46 प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ 46 में? पॉइंट्स, एक्चुअली पॉइंट्स भी मैं देख लेता हूँ। पॉइंट्स 1 1 कॉमा लैम्बडा दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? -3 0 1। दीज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन। उसका इक्वेशन आर बार डॉट 3i बार प्लस 4j बार माइनस 12k बार इक्वल टू -13 दिया, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब आर बार को एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार फिर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x, डायरेक्टली लिख सकते हो, प्लस 4y माइनस 12z इक्वल टू -13, या फिर इसको लिख सकते हो या इक्वल टू -13 लिख दो। therefore 3x plus 4y minus 12z plus 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। अभी डिस्टेंस, सपोज दिस इज पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट को बी माना, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस निकालो दोनों पॉइंट से। पहले पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा? 3 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 12 × लैम्बडा प्लस 13 डिवाइडेड बाय रूट में प्लेन का इक्वेशन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। इक्वी डिस्टेंस बोला है मतलब इक्वल होगा। यहाँ से सेकंड वाले पॉइंट से -3 इंटू, सॉरी
उल्टा लिख दिया मैंने, 3 पहले, 3 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेट्स -3 है, 4 का 0 है, -12 इंटू जेड का 1 है, +13 डिवाइडेड बाय ए, रूट तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ये रूट लिखने की जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली, -12², ठीक है। तो खाली ऊपर वाला पार्ट इक्वल होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 + 4 -12 लैम्बडा +13 इक्वल टू -9 -12 +13 ना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, 3 + 4 है क्या, 3 + 4 है, 7 हो जाएगा, 20 -12 लैम्बडा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -21। यहाँ पे तो वैल्यू ही डायरेक्टली है, ये तो वैल्यू ही है, 13 में से 12 गया तो 1 + 1 बचेगा, तो -8 -8 बाहर आएगा, तो दिस विल बी मॉड में रहेगा, ये मॉड में रहेगा, और -8 बाहर आके इसका 8 बन जाएगा, तो 8 आ जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट 20 - 12 लैम्बडा इक्वल टू +-8, 12 लैम्बडा इक्वल टू एक, दिस 4 से डिवाइड कर दो तो 5 - 3 लैम्बडा इक्वल टू +-2, देयरफॉर 3 लैम्बडा इक्वल टू, ये +2 करूंगा तो 3 लैम्बडा विल बी 7, एंड जब माइनस होगा तो 3 लैम्बडा विल बी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 और लैम्बडा इक्वल टू 7/3, तो दो वैल्यू आएगा, 1 एंड 7/3, 1 एंड 7/3 आना चाहिए, वो देखते हैं, 1 और 7/3, दैट इज ऑप्शन डी। Okay. Next question, 47. If the line this, if the line passing through A, lambda 2, 3 and B is parallel to line this, दूसरे लाइन के पैरेलल है, अरे लाइंस के पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो डायरेक्टली कंपेयर करके हम लैम्बडा एंड म्यू का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का एडिशन कर देंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे डी आर सेकेंड लाइन का देखो 1 है, इसका 1 है, डिवाइडेड बाय 1 है, 1 1 1 हो गया, और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 1 माइनस लैम्बडा होगा, मैं इधर ही करता हूँ, 1 माइनस, कैसे भी ले सकते, 1 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा, 2 - 2 0/1 इक्वल टू म्यू -3, म्यू -3/1, वो तो गया, यहाँ से कंपेयर क्या करना है, 1 माइनस लैम्बडा, दिस विल बी 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू म्यू -3 बराबर। अच्छा, ये दोनों का एडिशन चाहिए था, दोनों का एडिशन चाहिए ना, हाँ तो एडिशन करने पे आ जाएगा ना, एडिशन विल भी इधर जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज म्यू प्लस लैम्बडा इक्वल टू 4। तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर, तो ऑप्शन विल बी बी। The next question 40, direction ratio of two lines are -2 1 and 1 and 3 4 -1 respectively. If the line L is perpendicular to L1 and L2, then the direction cosines of line L is, डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है किस क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो लाइंस क्या है, किसके परपेंडिकुलर है, L1 एंड L2 दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा कि इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, इसका और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूं, तो मुझे लाइंस का क्या मिलेगा, जो लाइन मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन मिलेगा, जिस डायरेक्शन में हमारी लाइन रहेगी, तो वो लाइन का ds क्या रहेगा, जो कंपोनेंट्स आएगा एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, वो क्या मिलेंगे, drs मिलेंगे, एंड dr से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन LMN का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल है, सोल्यूशन देख लेना चाहिए, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। The intercept made by the plane
ऑन एक्स एक्सिस। अरे इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या है, अगर एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट चाहिए तो वाई एंड जेड को 0 पुट कर दो। क्या करो, वाई एंड जेड को 0 पुट कर दो, या फिर हाँ वाई एंड जेड को 0 पुट कर दो। अगर एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो, वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो एक्स एंड जेड को 0 पुट कर दो, और जेड इंटरसेप्ट चाहिए तो एक्स एंड वाई को 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो मैं एक्स इक्वल वाई एंड जेड को 0 पुट करूंगा तो 2x इक्वल टू 5 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5/2। तो x इंटरसेप्ट विल बी 5/2 डायरेक्टली। तो ऑप्शन विल बी 5/2। देखो कितना टाइम सेव होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 माइनस प्लस, फिर से प्लस लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हो, z डिवाइडेड बाय -1/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x इंटरसेप्ट कितना है 5/2, y इंटरसेप्ट 5 एंड z इंटरसेप्ट -1/5 है। तो ये कर सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स एंड पैरेलल टू दिस एंड पैरेलल टू वेक्टर एंड पैरेलल टू दूसरा वेक्टर सपोज या ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो वेक्टर को पैरेलल है, इस वेक्टर को एंड इस वेक्टर को। तो नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका और इसका ये जो वेक्टर दिया हुआ है और लाइन के पैरेलल जो वेक्टर दिया है उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वो किसका मिलेगा, वो n बार हो जाएगा। n बार मिल गया मुझे, तो एक पॉइंट भी पता है तो r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला सॉल्व कर लेना। 50 काफी सिंपल क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 51। इफ द लाइन लाइज इन प्लेन, ये जो लाइन है वो कहाँ पे लाई कर रही है, प्लेन के अंदर लाई कर रही है, देन के का वैल्यू क्या होगा। अरे काफी सिंपल है ना। अगर ये लाइन लाई कर रही है प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब इसके ऊपर जो पॉइंट है वो भी लाई करेगा प्लेन पे। कौन सा पॉइंट है इसके ऊपर, 1 2 के है। तो देखो तो 1 2 और के है, 1 2 किसके ऊपर लाई करेगा, प्लेन के ऊपर, मतलब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर, डू प्लस 5 to the 10 minus k equal to 5. This implies 12. कितना हो जाएगा 2 plus 10 12, 12 minus 5 7, k equal to 7 आ जाएगा डायरेक्टली, k equal to 7 बी ऑप्शन। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन देन, ये लाइन है, लाइन बी बार, तो लाइन किसके पैरेलल है, बी बार के प्लेन है। इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इसका मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर ना। दैट मीन्स बी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार होगा। सी लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, सपोज दिस इज माय प्लेन, एक प्लेन है और इसके पैरेलल एक लाइन दी हुई है। अभी मुझे पता है कि मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। अच्छा ये तो इसका मतलब इसके पैरेलल ए बी बार होगा। अभी मेरा नॉर्मल वेक्टर कैसा रहता है, प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है एन बार। इसका मतलब किसको परपेंडिकुलर रहेगा, बी बार को भी परपेंडिकुलर। अगर बी बार को परपेंडिकुलर, एन बार डॉट बी बार कितना होगा 0, या फिर बी बार डॉट एन बार क्या होगा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव हो सकता है ना, हम ऐसा कर सकते हैं। ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार होता है। ओके नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बी बार डॉट एन बार इक्वल टू 0 हो जाएगा डायरेक्टली। ओके क्वेश्चन नंबर 53। इफ द एक्यूट एंगल between the lines with direction ratios this and this is 60 degree, then the value of a। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, उसने एक्यूट एंगल भी दे दिया, cos थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा का डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करोगे ए का वैल्यू मिल जाए। cos थीटा कितना है, यहीं पे सॉल्व करूँ क्या मैं, चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा रब करके। काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। 60 डिग्री दिया तो cos 60 कितना हो जाएगा, हाफ। cos 60 हाफ होता है। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 2 के साथ, तो 2 प्लस 2 नहीं प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट में क्या आ जाएगा
1 + 1 + a स्क्वायर, एंड सेकेंड रूट में क्या आएगा, और 4 + 1 + 1 बराबर ये आ जाएगा, -1 था तो ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, वैल्यू ऑफ ए चाहिए ना मुझे। ओके, तो ये रूट हो गया, सब रूट के अंदर ए स्क्वायर। चलो तो ये इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे आई थिंक ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, ये -3 कर देता हूँ ना, हाँ ये माइनस कॉमन लिया बाद में इसको, चलो -1/2 रखते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर + 2 और सेकेंड रूट में 6, √6 है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 इक्वल टू ए स्क्वायर -2a + 9 अपॉन ए स्क्वायर + 2 इंटू 6 हो जाएगा। आई थिंक कैंसिल करेंगे, 2 3 गंदा सा आ रहा है, ठीक है चलता है, देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3a² + 6 इक्वल टू 2a² -4a + 18 आएगा, कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a² + 4a -12 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आएगा, a विल बी इक्वल टू व्हाट, फैक्टराइज करेंगे ना तो 6 एंड 4 फैक्टर, 6 एंड 2 फैक्टर आएंगे, a इक्वल टू -6 और a इक्वल टू 2, a इक्वल टू -6 एंड a इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2 खाली दिया हुआ है, -6 भी पॉसिबल आंसर था, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द पॉइंट्स ऑन द लाइन which are at a distance of 7 units from the origin are, points on the line which are at a distance of 7 unit from the origin are, इस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 7 यूनिट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 7 यूनिट दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पॉइंट्स ऑन द लाइन x/2 y इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/3 विच आर एट 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी हमें पता है कि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस पे कोई भी लाइन अगर लेना है तो उसको किस फॉर्म में ले सकते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है यहाँ पे। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/6 इक्वल टू, मैं लैम्बडा ले सकता हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, 2 लैम्बडा, y इक्वल टू 3 लैम्बडा एंड z इक्वल टू 6 लैम्बडा। अभी मुझे पता है कि देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 6 लैम्बडा, क्योंकि ये जनरल होगा, लैम्बडा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए उस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। अभी उससे कौन से पॉइंट्स पूछे हैं, जो ओरिजिन से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देयरफॉर ओरिजिन से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो ओरिजिन से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इस पॉइंट का। देयरफॉर डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट को P मानता हूँ, डिस्टेंस OP निकाल लूँ तो रूट में कितना आएगा, 2 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर, -0 होता है ना, -0 स्क्वायर, वो भी लिखूँ क्या अभी, चलो लिख देता हूँ अभी। ओरिजिन से डिस्टेंस को 2 लैम्बडा -0 का स्क्वायर प्लस, ओरिजिन मैंने क्या माना है, 0,0,0 माना था, ठीक है। 3 लैम्बडा -0 का स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा -0 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट डिस्टेंस ओपी। और उसने बोला था ये डिस्टेंस कितना, 7 यूनिट्स है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से अगर आएगा तो वैल्यू हो जाएगा रूट में 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा स्क्वायर ना, इक्वल टू 7। देयरफॉर ये आई थिंक 45 45 36 45 49 49 मतलब 7 हो जाएगा, ये √7 लैम्बडा स्क्वायर, √7 यस
एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा ये, स्क्वायर कर देंगे हम लोग इसको, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने 49 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा ये। इधर पर लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्टली खाली लैम्बडा इक्वल टू 7 आंसर नहीं आएगा, सॉरी, मतलब लैम्बडा इक्वल टू खाली 1 नहीं आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, लैम्बडा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर लैम्बडा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे पॉइंट्स के, 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड 6 लैम्बडा थे ना, तो जब 1 पुट करूंगा 1 लैम्बडा इक्वल टू 1, पॉइंट्स आर, पॉइंट इज क्या आएगा, 1 पुट करने पे 2 3 4 ना, 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड 6 लैम्बडा, इसका मतलब 2 3 एंड 6 आ जाएगा। व्हेन लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1, पॉइंट इज -2 -3 -6, तो ये आंसर 2 3 6 एंड -2 3 6 सब माइनस में, so that should be our answer, 2 3 6 and -2 -3 -6, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस 3D लाइन एंड प्लेन्स के। ओके ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स कर के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बाकी और, नेक्स्ट वीडियोस में हम और कुछ कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।